डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। देखिए, आप देखते हैं कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, जब उम्र 55-60 से ऊपर हो जाती है और समटाइम्स 70 के जब ऊपर हो जाती है, तो आप देखते हैं कि बुज़ुर्गों के साथ एक मेंटल डीके शुरू हो जाता है, मतलब मानसिक क्षरण। उनके दिमाग में चीज़ें उतनी नहीं रहती हैं, वो भूलने लगते हैं, खोए खोए से रहते हैं, पहचानने में भी उनको कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत होने लगती है। इसके अलावे उनको याददाश्त की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, मतलब कोई चीज़ भूल गए, उनको ध्यान ही नहीं रहता है। सामान कहीं रख दिए, वो खो गए। लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है। उदासी आ जाती है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है। और भी कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। जैसे दो बीमारियां हैं, डेमेंशिया है एक, और एक है अल्जाइमर डिजीज़। ये दोनों भूलने की बीमारी है। डेमेंशिया नॉर्मल भूलने की बीमारी है और अल्जाइमर डिजीज़ जब वो क्रिटिकली बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब आदमी नाम भूल जाए, आदमी जगह भूल जाए, आदमी पहचानना भूल जाए। वो सबके साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है। और आजकल मैंने देखा है कि आजकल और पहले की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोगों को होता है अल्जाइमर की प्रॉब्लम। मैं देखता हूँ अवेयरनेस हुआ है, अवेयरनेस लोगों में आई है और दवा भी आजकल लोग कराते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। पूरा ठीक नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। और उससे पहले का है कि डेमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, भूल जाना। तो ये जो है ना, ये प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। ये शरीर क्या है, एक मशीन है एक्चुअली। तो उसका जो डीके होता है ना, वो स्लोली होता है और 60 के बाद थोड़ा बढ़ता है, 70 के बाद बहुत तेज़ हो जाता है और 80 के बाद बिल्कुल बहुत बढ़ जाता है। तो जब इसका डीके, मेंटल डीके या फिजिकल डीके शुरू होता है, तो उसी समय में हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों को करना चाहिए जो कि हमारे फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करे। देखिए, शरीर और मन अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि शरीर में ही मन है। ये जो शरीर है, इसी में ही ब्रेन है। और मन क्या है, बोलते हैं मन, दिल, हार्ट, ये एक्चुअली मन मतलब ये है, ब्रेन है। ब्रेन की फंक्शनिंग ही मन की फंक्शनिंग को इंगित करता है, उसको इंडिकेट करता है। तो अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो आपको मेंटली फिट भी रहना पड़ेगा। मेंटल फिटनेस फिजिकल फिटनेस से अलग नहीं सोच सकते हैं, लेकिन सिर्फ फिजिकल फिटनेस से मेंटल फिटनेस नहीं आती है। आती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन सोली उससे नहीं आती, कुछ और भी चीज़ें आपको करनी होती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 8-9 पॉइंट की जो ज़रूरी है। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन्स को करना चाहिए, खासकर 70 से ऊपर अगर हो गए तो उनको ज़्यादा करना है। 60 में बहुत लोग करते हैं, क्योंकि नया नया रिटायर हुए होते हैं, नया नया बूढ़े हुए होते हैं, तो उनको अवेयरनेस भी ज़्यादा होती है। फैमिली का ध्यान भी उन पर ज़्यादा रहता है। लेकिन विथ टाइम समय के साथ लोगों के साथ उनका कनेक्शन कम हो जाता है, मिलना जुलना कम हो जाता है, शरीर पहले से ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट कम होने से, शरीर वीक होने से, और बच्चे दूर हो जाते हैं, मतलब कहीं और रहते हैं। सबके तो नहीं, काफ़ी लोगों के बच्चे बाहर रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं। बच्चों की अपनी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो फिर वो 70-72 के बाद उनका जो है ना, थोड़ा रख रखाव कम हो जाता है। तो आज हम यही बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की। इस पर आपको नज़र रखना है।
आपका ही जीवन है, ये आपका ही जीवन है। और वो कैसे बेहतर रहेगा, आप कैसे हमेशा फिट रहेंगे, कैसे आप ठीक से काम करेंगे, इसके लिए कुछ चीज़ें का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इनका ध्यान रखा तो आपका सब बढ़िया रहेगा। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, लापरवाही किया, केयरलेसनेस में रहे, आलस में पड़े रहे, ऐसे ही लेटे हैं, पड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे, बीमारी में फंसे हुए हैं, एक बीमारी ठीक हुआ, दूसरी बीमारी हो गई, दूसरी ठीक हुई, तीसरी, ऐसा होता है। ओल्ड एज में बहुत होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल डिजीज एक साथ आ जाते हैं, और कई बार वो मल्टीपल डिजीज ही आदमी के अंत का कारण हो जाता है। तो हमें उस स्थिति में नहीं पहुंचना है। जवान लोगों के साथ आप कम सुनते होंगे कि बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ हो गई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, उनका अंदरूनी शक्ति ज़्यादा होती है, उनको बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है, उनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओल्ड एज में आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है, मेंटल स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम क्या ऐसा काम करें कि हमारा मेंटल फिटनेस, हमारा मेंटल अलर्टनेस बना रहे। तो आज ऐसे 8-9 की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है एक्सरसाइज। सबसे पहली चीज़, खाना आपको मिल जाता है, लेकिन एक्सरसाइज के लिए आपको कोई बोलता नहीं है, और एक्सरसाइज की कोई अर्जेंसी नहीं रहती है। देखिए, लाइफ में जितनी, ये सब समझ लीजिए, लाइफ में जितने इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो आपके लाइफ को डिफाइन करते हैं, जो आपके लाइफ को हैप्पीनेस, आपकी लाइफ के सक्सेस, आपकी लाइफ में परिपूर्णता, कंप्लीशन को डिफाइन करते हैं, वो चीज़ें नहीं होती हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है मतलब आपको लगता है कि ज़रूरी है, वो चीज़ें हैं जो मोस्टली इग्नोर हो जाते हैं। कही ना अच्छी बात। जैसे आपका भोजन आप करोगे, नहीं करोगे तो आपको भूख लग जाएगी, वो नेचर उसको इंडिकेट करता है, तुम्हें भूख लगी। प्यास है, आपको पानी लगी, पानी की ज़रूरत लगी तो आप पानी पियोगे। ठंड लगा तो आप कंबल, रजाई, चादर ओढ़ोगे, कपड़े पहनोगे, थोड़ा मोटे कपड़े पहनोगे। नींद है, वो आएगी तो आप जाके सो जाओगे। लेकिन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना है, इसका कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आता, ऐसा कोई मैसेज नहीं आता, ऐसा कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, बल्कि उसका उल्टा होता है। एक्सरसाइज करने जाओ तो आलस आ जाता है, थकान होने लगती है, मन नहीं करता है, उलझन कर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि जो नेचुरल अर्ज में नहीं आते हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, लाइफ में जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेचुरल अर्ज में नहीं हैं, उन चीज़ों को अगर आप करते हैं लेकिन ज़रूरी हैं, वही आपके लाइफ को डिफ़ाइन करता है, वही आपके बेहतरी को डिफ़ाइन करता है। तो इसलिए एक्सरसाइज का कोई आपको लगेगा नहीं मुझे करना है, लेकिन आपको करना है। तो एक्सरसाइज क्यों करना है कि इससे, फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। शरीर का मूल तंत्र क्या है? ब्लड। खून ही है, पूरा सर्कुलेट करता है, ब्लड ही सर्कुलेट करता है, उसी शरीर चलता है, उसी से हार्ट चलता है, उसी से ब्रेन चलता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, और इसके बिकॉज ब्लड में जो है ना, ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो ब्रेन को सप्लाई होता है। तो ब्रेन को अगर अच्छा ब्लड फ्लो सप्लाई होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड, अनकंट्रोल्ड नहीं बोलेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब जितना उसको ज़रूरत है उतना सप्लाई होगा, जिसमें कि ऑक्सीजन रहता है, न्यूट्रिएंट रहता है, तो ये आपका मेंटल फिटनेस बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, एक्सरसाइज आपको करना है। आप अगर बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, आपको नहीं पता है कौन कौन एक्सरसाइज करें, तो एक तो एक्सरसाइज बहुत आसान है, सर्व सुलभ है, सदैव है, सनातन है, हमेशा है,
हमेशा से रहा है, और उसमें कुछ नहीं करना, ना पैसे लगने हैं, न खर्चा होना है, कुछ नहीं, कहीं भी कर सकते हैं, वो है वॉकिंग एक्सरसाइज। वॉकिंग आप ज़रूर करें, कुछ भी हो जाए, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, इतना नहीं कर सकते हैं, बारिश हो रही है बाहर, धूप बहुत तेज़ है, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट डेली, ये आपको करना है। पहली चीज़ हो गई, ये ज़रूरी है। दूसरा है ईट हेल्दी फूड्स, स्वास्थ्यवर्धक भोजन आप पाएँ, करें, अच्छी चीज़ें खाएं, कम खाएं क्योंकि ज़्यादा आपको नहीं खाना है, लेकिन अच्छी चीज़ें खाएं। अच्छी चीज़ें की जब हम बात करते हैं तो हेल्दी डाइट की बात हम इसलिए करते हैं कि हेल्दी डाइट से मेंटल अलर्टनेस आपकी बनी रहती है, मेंटल अलर्टनेस आपकी बनी रहती है। खाने में ये ज़रूरी है कि आपको सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट किस में है बताइए? घी में है, तेल में है, इन सब में सैचुरेटेड फैट है। और एक आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट कितना है? जो प्रोसेस्ड फूड है, नमकीन, बिस्किट, चाउमीन, आपका ये मैगी, उसके बाद ये बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब जो प्रोसेस्ड फूड हैं, रेडीमेड आइटम हो या बाज़ार से आप मंगा खाते हैं, दे हैव गॉट ट्रांस फैट। वो आपका सैचुरेटेड फैट से भी ख़राब है। ये सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट आपके हेल्थ का दुश्मन है, ये समझिए। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट है, जैसे घी है, तेल है, मसाला, ये अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा ब्लड में। कोलेस्ट्रॉल जमा होने से ब्लड का फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम होता है। तो ब्लड का फ्लो जब कम होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो वो जो पाइपलाइन है उसमें कचरा चिपका हुआ है। तो अभी मान लीजिए इतना मोटा है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, वो तो इतना हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और कभी ऐसी इमरजेंसी में आप जैसे गुस्से में हैं, आपका बीपी बढ़ गया, कुछ है, तो ये जो ब्लड है ना वो ज़्यादा चाहिए। तो अगर ये कंस्ट्रिक्ट हो गया, सिकुड़ गया, तो ब्लड चाहकर भी नहीं जा पाएगा। चाहकर जब नहीं जाएगा तो शरीर के अन्य भागों के साथ साथ ब्रेन में भी नहीं जाएगा उतना जितना उसको ज़रूरत है। और अगर ब्रेन में नहीं गया तो ब्रेन की डिसफंक्शनिंग हो सकती है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सैचुरेटेड फैट और आपको ट्रांस फैट तो जहरीला है, क्योंकि उससे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, उसमें ऐसे ऐसे तत्व बनते हैं जिससे आपको भयानक बीमारी, लीवर की बीमारी हो सकती है, पेट की बीमारी हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। जो ट्रांस फैट है, जो मैं प्रोसेस्ड फूड में जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और आपको हेल्दी फूड खाना है, फल खाने हैं, केला है, सेब है, नाशपाती है, ऑरेंज है, पपीता है, अमरूद है, ये कितने पड़े हुए हैं। और हेल्दी वेजिटेबल्स भी लेनी है, पालक का साग है, आपको ये हरी पत्तेदारी सब्जियां जितनी हैं, गोभी है, टिंडे हैं, तुरई हैं, ये जो सब्जियां हैं, टमाटर हैं, ये सब्जियां जो है आपके हेल्थ के लिए अच्छी हैं। इनको बहुत ज़्यादा पकाना और बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना, तेल मसाला डालना, वो नहीं करना, सिंपल बनाना है। और सलाद भी खाना है, ठीक है ना, गाजर, मूली, टमाटर, ठीक है। दांत ज़्यादा वो नहीं है तो गाजर का जूस पी लीजिए, खीरा ककड़ी खा लीजिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो हेल्दी फूड आपको लेना है। हेल्दी फूड लेने से ब्लड सर्कुलेशन आपका बेहतर होगा, ब्रेन को बराबर से ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, शरीर के विभिन्न भागों को भी बराबर से सारी चीज़ें मिलेंगी। शरीर में जो कुछ मिनरल या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बीमारियां होती हैं, जैसे आपका विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम है, इस सब की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस सब से भी आप
बचे रहोगे। 2 चीज़ हो गई, पहला चीज़ एक्सरसाइज, दूसरा सूटेबल हेल्दी भोजन। भोजन सब कोई करते नहीं, वो हेल्दी भोजन करना है आपको। भोजन तो आप करते हो, लेकिन कितना हेल्दी करते हो उस पर विचार करिए। तो सोचिए आज मैंने कौन सी हेल्दी खाना मैंने क्या खाया आज, इस पर विचार करिए और अपने भोजन में कुछ हेल्दी चीज़ को ज़रूर इंक्लूड करिए। वो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हों, हरी पत्तेदार सब्जियां हों, सलाद हों, ये 3-4 चीज़ जो है उसको रखिए। और जैसा मैंने बताया कि ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की चीज़ें मत खाएं। उसके अलावे बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि स्वीट्स ना लें, मिठाई ना खाएं। मिठाई बिल्कुल कम करें, चीनी की मात्रा बहुत कम करें, क्योंकि चीनी कोई आपको ये बताएगा नहीं, चीनी बुढ़ापे का दुश्मन है। शुगर, चीनी, जब मैं चीनी बात कर रहा हूँ मतलब एनीथिंग शुगरी, कोई भी मीठी चीज़, चाहे वो मिठाई के फॉर्म में हो, कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में हो, शरबत के फॉर्म में हो, आपको कोई ऐसी मलाईदार और मीठी खीर हो, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत खाना बहुत आपको नुकसानदेह है। वो बहुत नुकसानदेह, उससे आपके शरीर में सूजन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, मोटापा आ सकता है, मतलब अनलिमिटेड है। तो ये जो है ये आपको हेल्दी फूड खाना है और अनहेल्दी फूड से आपको बचना है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल फिटनेस के लिए, नींद आपको अच्छी आनी चाहिए, नींद आपको लेनी चाहिए। नींद बहुत नहीं आती है ओल्ड एज में, लेकिन 5-6 घंटा, एटलीस्ट 6 घंटा, रात में 10 बजे सो गए और 5 बजे उठ गए तो 7-8 घंटा, 6-7 घंटा हो गया। इसमें अगर आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आपको आने में दिक्कत होगी, रात में आपको पेशाब भी लगेगा आपको, भाई कई लोगों को होता है, बाथरूम जाना पड़ता है, उनको ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है या और भी तरह की प्रॉब्लम होती है, नींद खुल जाती है, बाथरूम जाना पड़ता है। फिर भी कोशिश करिए कि टाइम से सो जाएं और फिर टाइम से उठें। तो ये बहुत 5-6 बजे उठ जाइए और रात में 10 बजे खाना खा के सो जाइए। नींद आपको आना चाहिए, नींद आपको अच्छे से लेना चाहिए। नींद कैसे अच्छी है इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, 1-2 वीडियो मैंने बनाए हैं, अच्छे वीडियो बनाए हैं। उसमें बहुत सारे उपाय बताएं कि नींद लाने के लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, खाने में क्या चीज़ खाना चाहिए। 1-2 चीज़ बता देता हूँ। खाना आपको खा के जल्दी सोना चाहिए, आपको रात में अच्छी नींद हो, पहली चीज़। रात में खाने से पहले बहुत हेवी खाना नहीं करना चाहिए, मतलब कम हल्का खाना चाहिए। बहुत हेवी, बहुत ज़्यादा ठूस लिया वो नहीं करना है, डिटेल मैंने दिया है उसमें। उसके अलावे मिठाइयाँ, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रात में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन उसको अवॉइड करिए। तो ये 3 चीज़ होगी कि नींद आपको अच्छी मिलनी चाहिए। कैसे होगा वो आप देखिए, मैंने उपाय बताए हैं। इससे स्लीप जो है ना, दैट प्रमोट्स लर्निंग एंड मेमोरी, उससे आपको सीखने में मदद मिलता है, आपकी याददाश्त तेज़ हो जाती है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप सोते हैं ना तो आपका शरीर रिपेयर होता है, पुराने सेल तो रेगुलर ख़त्म होते हैं, लेकिन नए सेल बनते हैं और जो एग्जिस्टिंग सेल हैं वो रिपेयर होते रहते हैं। तो वो बहुत रिकवरी है वो। अगर आप 2 दिन न सो, देखो क्या हो जाता है आपकी हालत, आप ऐसे ही खोए खोए रहोगे, एकदम अजीब सा लगेगा आपको। तो नींद अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चौथी चीज़ है कि मेंटली एक्टिव रहिए, कुछ बुक पढ़िए, कोई मैगज़ीन पढ़िए, थोड़ा सा क्रॉसवर्ड होता है और भी पजल्स है वो देखिए। कोई नहीं कुछ है तो एक बुक पकड़ लीजिए, उसको सोचिए मैं 1 महीना में बुक को पढ़ लूँगा, आधा घंटा 1 घंटा डेली उसको पढ़िए। और कुछ गेम खेलिए, कोई चेस का किसी को शौक़ होता है, किसी को बैडमिंटन का है, किसी को आउटडोर की इंडोर, कोई भी गेम हो जिसमें ब्रेन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है वो आपको करना चाहिए। इससे आपका मेंटल अलर्टनेस बढ़ता है। और लोग बोलते हैं कि कोई नई भाषा अगर सीखते हैं ना ओल्ड एज में, दैट इज़ ए वेरी गुड हॉबी। नई भाषा सीखिए, कोई नया भाषा जो आपको पसंद है, अगर आप कर सकते हो, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है, ट्राई करिए ना। उससे क्या होगा कि ब्रेन को प्रेशर पड़ेगा,
ब्रेन एक्टिवेट होगा। जब ब्रेन एक्टिवेट होगा तो ब्रेन शार्प होगा। जब ब्रेन शार्प होगा तो उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी। जब उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी, उसका डीके, उसका डिजेनरेशन, उसका क्षरण रुक जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और चीज़ है कि मन में खिचपिच बहुत मत करिए। बहुत चीज़ एक साथ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे बचिए, ठीक है ना। इससे बचिए, मतलब मल्टीटास्किंग नहीं करना है। आराम से एक काम को एक बार करिए और बहुत सारे काम को मिला के गडमड करिए, क्योंकि क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओल्ड एज में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको मेंटल क्लटर को रिड्यूस किया। मेंटल क्लटर क्या है? बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं एक साथ। अरे यार इतनी चीज़ मत बताओ मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा। बोलते हैं ना, मैं पागल हो जाऊंगा, यार कितनी चीज़ें बोलता रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर। एक समय में एक काम करिए, आराम से काम करिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होते हो, मजबूत होते हो, और जो काम हाथ में लेते हो वो काम आपका पूरा होता है। ये हो गया। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्मोकिंग मत करिए। स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दोनों के लिए स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक है, बहुत बुरा है। और आपके पूरे लंग्स को आप सड़ा रहे हो। अब ओल्ड एज में सड़ा रहे हो तो फिर तो सड़ के जाओगे ही, तो क्यों करना है? हो गया ना, बहुत पी लिया, बहुत सिगरेट पी लिया, बहुत धुआं बहुत उड़ाया, अभी धुआं नहीं उड़ाना है, ठीक है ना। अब उसको बस प्रणाम करिए सिगरेट महाराज को, बीड़ी महाराज को, जितने भी हैं ये तंबाकू कैटेगरी के चीज़ें, उनको प्रणाम करिए, गुटखा महाराज को प्रणाम करिए। सब हो गया। अभी आप मुझे बखस दो और उसके उल्टा हेल्दी चीज़ें करिए, अच्छे काम करिए ना। अब हो गया ना, अभी बेकार कितना काम करोगे आप। ये बहुत ज़रूरी है, नॉट स्मोकिंग। मैंने देखा है लोगों को पूरा उनका हार्ट सड़ गया, वाल्व सड़ गया, बीमारियां हो गई, खांस रहे हैं, कफ आ रहा है यहाँ पे। और जिनको ये बहुत सिगरेट पीते हैं उनकी खांसी एक अजब सी होती है, उनका चेहरा बिल्कुल डाउन हो जाएगा। देखोगे वो 60 के रहेंगे और लगेगा पता नहीं 80 साल के हैं, खांस रहे हैं, बदसूरत हो जाता है चेहरा। तो स्मोकिंग जो है ना, आप मत करिए, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करिए। और 8वीं चीज़ है कि ये अल्कोहल एकदम नहीं लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बंद कर दीजिए। और अगर आपकी पुरानी आदत है तो उसको एकदम लिमिट करिए। मैं तो बोलता हूँ कि बंद ही करो यार। व्हाई टू टेक दिस, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने की, मौज मज़े करने के लिए। देसाटन पे जाइए, कहीं विजिट पे जाइए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा फिरिए, थोड़ा सा दूसरा जगह देखिए, लोगों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए। दारू क्यों पीना है यार? ड्रिंक क्यों लेना है? आपका पूरा किडनी खराब करेगा, आपका लीवर खराब करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करेगा, आपका मेमोरी कमज़ोर कर देगा, आपको कॉग्निटिव फंक्शनिंग में दिक्कत हो जाएगी, लोगों को पहचानने में दिक्कत हो जाएगा, शरीर कांपने लगेगा, हेल्थ आपका हिल जाएगा, भूलने की बीमारी हो जाएगी। इतने बीमारियां उसमें होते हैं। तो ये स्मोकिंग और ये ड्रिंकिंग, इसको तो बस इसको बंद कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है आपके मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। और लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि लोगों से मिलते रहिए, अकेलापन से बचिए, लोगों से मिलते चाहिए। अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कनेक्टिविटी हैं, उसको जिंदा रखें, उनको लाइव रखें। मेंटेन ए क्लोज रिलेशनशिप विथ एंड कनेक्टिविटी। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? अभी अगर आप 60-65 साल में अगर आपने शुरू नहीं किया लोगों से मिलना जुलना, फ़ोन करना, बात करना, और बहुत गैप होगा 2-4 साल के बाद, फिर आप बात करने में आपको उलझन होगी, और जिससे बात करो वो भी थोड़ा कटा कटा रहेगा। तो जो आपके एग्जिस्टिंग दोस्त हैं, मित्र हैं, पहचान हैं, उन लोगों से मिलते रहिए, उनसे बातें, अगर नहीं मिल सकते हैं तो बातें करिए, उनसे फ़ोन पे बात करिए, वीडियो कॉल करिए। इस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी को बनाए रखिए। कभी मिलने चले जाइए, कभी बुला लीजिए, जैसा ठीक लगे, जैसा आपका सिचुएशन हो उसके हिसाब से
तो उससे क्या होगा, एक तो आपको संबल बना रहेगा, आपको मेंटल फिटनेस बना रहेगा, मेंटली आप अलर्ट रहोगे, मेंटली आप फिट रहोगे, साथ ही साथ आपका हैप्पीनेस क्वोशेंट बढ़ेगा। हैप्पीनेस क्वोशेंट क्या है कि कितना आप हैप्पी हैं, ठीक है ना। अगर कोई आदमी मैक्सिमम हैप्पी होकर 100 हो सकता है तो आपका किधर है। ऐसा नहीं कि आपका मेंटल हैप्पीनेस 0 हो या माइनस में हो, ऐसा नहीं, कम से कम 25-50 मेंटल इंडेक्स, ये हैप्पीनेस का इंडेक्स होना चाहिए। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से मिलें, उनसे गपशप करें, उनसे अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखें। ये जो मैंने 8-9 चीज़ें बताई, इससे ओल्ड एज में आपका मेंटल अलर्टनेस, मेंटल हेल्थ बना रहेगा, खुश रहोगे और आपको फ़ायदा होगा। मेरा क्या काम है? मेरा काम है आपका फ़ायदा कराना, आपको फिट रखना, आपको हेल्दी रखना, एक ही काम है बस। हाउ यू विल बी हैप्पी, हाउ यू विल बी फिट, हाउ यू विल बी मेंटली अलर्ट, ये जो काम है ये मैंने अपने जिम्मे लिया है, मैंने स्वयं लिया है। और क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, मैं खुद भी कुछ दिन के लिए रहा था ऐसा, दुखी रहा था, बहुत डिस्टर्ब रहा था। तो वो जो तकलीफ़ है ओल्ड एज में, सीनियर होने के बाद जो एक तकलीफ़ होती है, उसको मुझे दूर करना है लोगों के जीवन से, उसको मुझे हटा देना है। उनके चेहरे की स्माइल बरकरार रखनी है, बनाए रखना है, उनकी खुशी, उनकी हैप्पीनेस कैसी बनी रहे, इसके लिए जो भी थोड़ा बहुत मेरे से होता है मैं कोशिश करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसको अपनाएं और आप खुश रहें, आप हंसते रहें, आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहे, चेहरा शाइन करे, आँखों में चमक बनी रहे, वो नहीं जानी चाहिए। तो यही प्रयास है, इसी के लिए इतना सब होता है। तो दोस्तों, आज बस इतना पे ही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके दोस्त मित्र होंगे जो ओल्ड एज में हैं, उनको भी फॉरवर्ड करिए, तो सो दैट उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, थोड़े विचार आएँ। और अपने कमेंट्स अवश्य डालिए, आप लोग डालते हो, आप काफ़ी चीज़ें आप लोग लिखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक कमेंट्स पढ़ता हूँ और मोस्टली मैं रिप्लाई भी करता हूँ, थोड़ा बहुत कभी रह गया होगा, लेकिन आई मोस्टली रिप्लाई। आपको कुछ बुरा भी लगता है तो भी बोलिए, आई डोंट माइंड। मतलब बहुत लोग थोड़ा बहुत शिकायत भी लिखते हैं, ये क्या करते हो ऐसा, ठीक है, आई डोंट माइंड, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट थॉट, पीपल हैव डिफरेंट थिंकिंग, दे हैव डिफरेंट अप्रोच, इट्स ओके, बट द थिंग इज़ दैट आई शुड नो। तो आप इसको ज़रूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।